Good morning students, welcome to French Public School. Today we are going to study about MS Office. MS Office होता क्या है? MS Office हमारा एक प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन है जो कि हमारा जो MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access ये सब जो होते हैं इनको मैनेज करता है. ठीक है, जो इसकी मेन डेफिनेशन होती है वो क्या है? MS Office और Microsoft Office is a suite of desktop productivity application that is designed for educational and business purpose. It is mainly consist of Word, Excel, PowerPoint, Access, OneNote, Outlook and Publisher application. इसमें हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, वन नोट, आउटलुक एंड पब्लिशर. ये अब हम पढ़ते हैं कि हमारा MS ऑफिस है वो किस चीज़ पे चलता है, कहाँ पे वो रन होता है, हमें क्या क्या हमारे मतलब हम कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे उसको रन कर सकते हैं. हम एक तो माइक्रोसॉफ्ट पे रन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे रन कर सकते हैं, एक एप्पल के मैक जो हमारा एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका क्या नाम होता है? मैक. और जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका क्या नाम है? विंडोज़. तो हमारा जो MS ऑफिस है ये हमारे इन दो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करता है. और MS ऑफिस हमारा कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? हमारे एजुकेशनल पर्पस के लिए, बिज़नेस पर्पस के लिए. हम अपने स्कूल्स में हम MS ऑफिस का यूज़ करते हैं क्योंकि हमने सबने वर्ड का यूज़ किया हुआ है, हमने एक्सेल का यूज़ किया हुआ है, हमने पावर पॉइंट यूज़ किए हुए हैं. बिज़नेस में हमें कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम इन MS ऑफिस का यूज़ करते हैं, MS ऑफिस के कॉम्पोनेंट्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, नाउ कम्स द कॉम्पोनेंट्स ऑफ MS ऑफिस. सो फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ MS ऑफिस इज़ word processing. Microsoft Word is a full featured word processing for writing and editing text. Document can be used for documentation purpose for recording data. जो हमारा MS Word है वो हम उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? हम अपने डॉक्यूमेंट्स को हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आ सकता है, उसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस करने हैं उसको काम आ सकता है, हमें अपने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है उसके लिए हम काम ला सकते हैं. हम कोई भी फाइल हमें क्रिएट करनी है, कोई भी हमने बनानी है हमने कंप्यूटर के अंदर, तो हम उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? MS वर्ड का. ठीक है, नाउ कम्स MS एक्सेल, स्प्रेडशीट एनालिसिस. Spreadsheet analysis. MS Excel. Microsoft Excel is a spreadsheet program. Spreadsheet present tables of values arranged in rows and columns that can be manipulated mathematically using both basic and complex arithmetic operation and functions. हमारा जो MS Excel है वो किस फॉर्म में होता है? हमारे रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है. ऐसे हमारे रोज़ होते हैं, वर्टिकली हमारे रोज़ होते हैं, हॉरिजॉन्टली हमारे कॉलम्स होते हैं. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कॉलम नंबर होते हैं, यहाँ पे हमारे रो नंबर होते हैं. तो हमारे जो ये एक एक जो हमारे क्रिएट हो रहे हैं इन बॉक्सेस को, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल. और इस सेल के अंदर हमारा एक डेटा स्टोर होता है. तो हमारे जो भी एक्सेल के अंदर हम जो भी कोई भी हमें डेटा को स्टोर करना था वो हमारे किस फॉर्म में होता है? टेबुलर फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में हमारा जो भी डेटा होता है वो स्टोर होता है. तो हम उसको हमें कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम उस डेटा के ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को लगा सकते हैं, कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं, हम उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, हम उसके अंदर पूरे कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है, फाइन. नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ आवर पावर पॉइंट. पावर पॉइंट हम सब ने यूज़ किया हुआ है. पावर पॉइंट बहुत ही कॉमन सॉफ्टवेयर है. ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. इसमें हम क्या करते हैं? हमें अपने डेटा को, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट करते हैं. इसके अंदर हम बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं? हम कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं, हम कोई भी साउंड लगा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो यूज़र होता है, हमारी जो भी ऑडियंस होती है वो हमारी प्रेजेंटेशन को देखने में इंटरेस्टेड रहती है. So what is the definition of PowerPoint? Microsoft PowerPoint is a presentation software. It is used to represent a data or information in an attractive manner which develops the interest of audience. User can present his data in form of charts and graphs. तो हमारे जो पावर पॉइंट होते हैं उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम अपने डेटा को
चार्ट्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। हम अपने MS एक्सेल में भी हम अपने डेटा को चार्ट्स एंड ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन। नाउ कम्स एसएस, डेटा बेस एंड फॉर्म डिज़ाइन। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एसएस होता है वो क्या करता है, हमारे कोई भी डेटा बेस को क्रिएट करने का काम आता है। डेटा बेस यानी कि अब हमारा कोई भी थोड़ा सी कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम कैसे भी कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। बट जब हमें लार्ज नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन को, बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन को हमें स्टोर करना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, डेटा बेस क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि मान लो अगर हमें सिर्फ एक क्लास की इन्फॉर्मेशन स्टोर करें, जैसे से फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास में एक बच्चों के नेम, रोल नंबर और उनकी अटेंडेंस स्टोर करनी है। तो हम एक क्लास में मान लो से फॉर एग्जांपल हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, तो उसको तो हम कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। MS एक्सेल में भी स्टोर कर सकते हैं, MS वर्ड में भी स्टोर कर सकते हैं। बट अगर हमें पूरे के पूरे स्कूल का स्टोर करना है, पूरे के पूरे अगर हमें स्कूल का स्टोर करना है तो हमें अराउंड से फॉर एग्जांपल हम स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या हमें 2000 जो स्टूडेंट्स का डेटा है वो हमें डिफ़िकल्ट होगा ना MS एक्सेल में या MS वर्ड में हमें स्टोर करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम MS एक्सेस में उसे स्टोर करेंगे। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक डेटा बेस बनाएंगे। ठीक है। डेटा बेस क्या करता है, हमारे एक जो कि सारी जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करता है और एक स्ट्रक्चर्ड वे में ही प्रेजेंट करता है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लेट द यूज़र to work with data by creating database. It stores the data in an organized structure. The program also provides a visual interface for creating custom forms, tables and SQL queries. जो हमारा MS Access है उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, हम फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, हम SQL क्वेरीज़ क्रिएट करते हैं। SQL क्वेरीज़ क्या होता है, जो हमारी SQL क्वेरीज़ होती हैं वो क्या आती है, हमारी कमांड्स होती है। जो हमने डेटा हमने स्टोर किया हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए या उसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस करना है उसके लिए हमारी क्या होती है, कमांड्स होती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, SQL क्वेरीज। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट कम्स वन नोट से समझ आ रहा है ना, नोट टेकिंग। हमें क्या करना है, हम नोट्स बना रहे हैं इसके अंदर। Microsoft OneNote is a note-taking and personal information management (PIM) application for collecting, organizing, and sharing digital information by storing text, notes, photos, audios, and video, handwriting, and similar content. Microsoft OneNote collects and organizes the information, making it available for searching as well as sharing with others. जो हमारे नोट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए हम जो भी से फॉर एग्जांपल हम अपने पर्सनल नोट्स बनाते हैं या हम अपनी पर्सनल एल्बम बनाते हैं तो उसको एक हम डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। हम अपने पर्सनल चीज़ों को डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। डिजिटल फॉर्म यानी कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर से स्टोर कर रहे हैं कहीं पे भी। ठीक है। कोई भी हमारी फ़ोटोज़ हो गई, हम अपने ऑडियोज़ को, हम अपनी वीडियोज़ को, हम अपनी हैंडराइटिंग यानी कि हमने कुछ अपने लिए लिखा है उसको। ठीक है। इसको हम शेयर भी कर सकते हैं, उसके अंदर हम सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है फाइन। नाउ नेक्स्ट कम्स आउटलुक, ईमेल एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजर। इससे क्या समझ में आ रहा है, हमारा जो आउटलुक है वो हमारे ईमेल्स को मैनेज करता है, हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करता है। नाउ डेफिनेशन, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज़ एन ईमेल क्लाइंट एंड इज़ ऑल्सो इंक्लूड अ कैलेंडरिंग प्रोग्राम, एड्रेस बुक एंड कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइजर एंड टास्क लिस्ट. With Outlook, user can manage any number of email address and create personal mailing list. हमारा आउटलुक क्या करता है, हमारे जो भी क्लाइंट्स, ईमेल क्लाइंट्स हैं, हमारी एड्रेस बुक हो गई, हमारे कॉन्टैक्ट्स हो गए, हमारी जो टास्क लिस्ट, जो भी हमें काम करना है उसको क्या करता है, मैनेज करता है। क्या करता है,
मैनेज करता है। और हमारे आउटलुक से हम कितने भी नंबर ऑफ़ ईमेल एड्रेस, कितने भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ ईमेल एड्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ये हमारी एक पर्सनल मेलिंग लिस्ट भी बना सकता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स पब्लिशर, डिज़ाइन। पब्लिशर यानी कि डिज़ाइन कुछ भी हमें डिज़ाइन करना है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिज़ाइंस। इट हैज़ अ नंबर ऑफ प्री डिफाइंड कलर स्कीम, पेज बॉर्डर्स, क्लिप आर्ट एंड टेम्पलेट्स. It is used for creating poster, brochure and banner. हमारी जो भी पब्लिशर होता है वो क्या करता है, हमें कोई भी डिज़ाइन बनाने के काम करता है। डिज़ाइन हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम डिज़ाइंस, हम पोस्टर्स बनाने के लिए हम डिज़ाइन यूज़ करते हैं, हम कोई भी बैनर बनाने के लिए कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, हम कोई भी पैम्पलेट बनाने के लिए डिज़ाइन यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे प्री डिफाइंड कलर स्कीम्स होती है, मतलब पहले से ही कलर्स की एक कॉम्बिनेशन होती है, एक नहीं मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है। इसके एक अलग से पेज बॉर्डर, इसके अंदर पिक्चर्स होती हैं, इनके टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स यानी कि कोई भी प्री डिफाइंड लेआउट, मतलब जो कि उस टेम्पलेट के अंदर बैकग्राउंड, कलर्स, बॉर्डर सब कुछ डिज़ाइन पहले से ही डिज़ाइंड होते हैं। ठीक है। तो ये ही हमारा पब्लिशर होता है। तो हमने जो भी हमने अभी हमने पढ़े हैं कंपोनेंट्स ऑफ MS ऑफिस, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स पढ़े हैं? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, वन नोट, आउटलुक, पब्लिशर. So we have 7 components of MS Office. Okay, thank you. As well as sharing with others. जो हमारे नोट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए हम जो भी, से फॉर एग्जांपल हम अपने पर्सनल नोट्स बनाते हैं या हम अपनी पर्सनल एल्बम बनाते हैं, तो उसको एक हम डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। हम अपने पर्सनल चीज़ों को डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। डिजिटल फॉर्म यानी कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर से स्टोर कर रहे हैं कहीं पे भी। ठीक है। कोई भी हमारी फ़ोटोज़ हो गई, हम अपने ऑडियोज़ को, हम अपनी वीडियोज़ को, हम अपनी हैंड राइटिंग यानी कि हमने जो भी हमने कुछ अपने लिए लिखा है उसको, ठीक है, इसको हम शेयर भी कर सकते हैं, उसके अंदर हम सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट कम्स आउटलुक, ईमेल एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजर। ईमेल एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजर, इससे क्या समझ में आ रहा है, हमारा जो आउटलुक है वो हमारे ईमेल्स को मैनेज करता है, हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करता है। नाउ डेफिनेशन, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज़ एन ईमेल क्लाइंट एंड इज़ ऑल्सो इंक्लूड अ कैलेंडरिंग प्रोग्राम, एड्रेस बुक एंड कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइजर एंड टास्क लिस्ट. With Outlook, user can manage any number of email address and create personal mailing list. हमारा आउटलुक क्या करता है, हमारे जो भी क्लाइंट्स, ईमेल क्लाइंट्स हैं, हमारी एड्रेस बुक हो गई, हमारे कॉन्टैक्ट्स हो गए, हमारी जो टास्क लिस्ट, जो भी हमें काम करना है उसको क्या करता है, मैनेज करता है। क्या करता है, मैनेज करता है। और हमारे आउटलुक से हम कितने भी नंबर ऑफ़ ईमेल एड्रेस, कितने भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ ईमेल एड्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ये हमारी एक पर्सनल मेलिंग लिस्ट भी बना सकता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स पब्लिशर, डिज़ाइन। पब्लिशर यानी कि डिज़ाइन कुछ भी हमें डिज़ाइन करना है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिज़ाइंस. इट हैज़ अ नंबर ऑफ प्री डिफाइंड कलर स्कीम, पेज बॉर्डर्स, क्लिप आर्ट एंड टेम्पलेट्स. इट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग पोस्टर, ब्राउचर एंड बैनर. हमारी जो भी पब्लिशर होता है वो क्या करता है, हमें कोई भी डिज़ाइन बनाने के काम करता है। डिज़ाइन हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम डिज़ाइंस, हम पोस्टर्स बनाने के लिए हम डिज़ाइन यूज़ करते हैं, हम कोई भी बैनर बनाने के लिए कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, हम कोई भी पैम्पलेट बनाने के लिए डिज़ाइन यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे प्री डिफाइंड कलर स्कीम्स होती है, मतलब पहले से ही कलर्स की एक कॉम्बिनेशन होती है, एक नहीं मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है। इसके एक
अलग से माइक्रोसॉफ्ट एसेस होता है वो क्या करता है, हमारे कोई भी डेटाबेस को क्रिएट करने का काम आता है। डेटाबेस यानी कि अब हमारा कोई भी कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम कैसे भी कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। बट जब हमें लार्ज नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन को, बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन को हमें स्टोर करना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि मान लो अगर हमें सिर्फ एक क्लास की इन्फॉर्मेशन स्टोर करी, जैसे से फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास में एक बच्चों के नेम, रोल नंबर और उनकी अटेंडेंस स्टोर करनी है। तो हम एक क्लास में मान लो से फॉर एग्जांपल हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, तो उसको तो हम कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं, MS एक्सेल में भी स्टोर कर सकते हैं, MS वर्ड में भी स्टोर कर सकते हैं। बट अगर हमें पूरे के पूरे स्कूल का स्टोर करना है, पूरे के पूरे अगर हमें स्कूल का स्टोर करना है तो हमें अराउंड से फॉर एग्जांपल हम स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या हमें 2000 जो स्टूडेंट्स का डेटा है वो हमें डिफ़िकल्ट होगा ना MS एक्सेल में या MS वर्ड में हमें स्टोर करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम MS एक्सेस में उसे स्टोर करेंगे। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, डेटाबेस क्या करता है, हमारे एक जो कि सारी जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करता है और एक स्ट्रक्चर्ड वे में ही प्रेजेंट करता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लेट द यूज़र to work with data by creating database. It stores the data in an organized structure. The program also provides a visual interface for creating custom forms, tables and SQL queries. जो हमारा MS एक्सेस है उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, हम फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, हम SQL क्वेरीज़ क्रिएट करते हैं। SQL क्वेरीज़ क्या होता है, जो हमारी SQL क्वेरीज़ होती हैं वो क्या आती है, हमारी कमांड्स होती है, जो हमने डेटा हमने स्टोर किया हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए या उसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस करने हैं उसके लिए हमारी क्या होती है, कमांड्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, SQL क्वेरीज। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट कम्स वन नोट से समझ आ रहा है ना, नोट टेकिंग, हमें क्या करना है, हम नोट्स बना रहे हैं इसके अंदर। Microsoft OneNote is a note-taking and personal information management (PIM) application for collecting, organizing, and sharing digital information by storing text, notes, photos, audios, and video, handwriting, and similar content. Microsoft OneNote collects and organizes the information, making it available. इसके अंदर पिक्चर्स होती हैं, इनके टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स यानी कोई भी प्री डिफाइंड लेआउट, मतलब जो कि उस टेम्पलेट के अंदर बैकग्राउंड, कलर्स, बॉर्डर्स सब कुछ पहले से ही डिज़ाइंड होता है। ठीक है, तो ये ही हमारा पब्लिशर होता है। तो हमने अभी हमने पढ़े हैं कंपोनेंट्स ऑफ MS ऑफिस, वो कौन से कंपोनेंट्स पढ़े हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, वन नोट, आउटलुक, पब्लिशर। सो वी हैव 7 components of MS Office. Okay, thank you. Spreadsheet program. Spreadsheet present tables of values arranged in rows and columns that can be manipulated mathematically using both basic and complex arithmetic operation and functions. हमारा जो MS Excel है वो किस फॉर्म में होता है, हमारे रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है। ऐसे हमारे रोज़ होते हैं, वर्टिकली हमारे रोज़ होते हैं, हॉरिजॉन्टली हमारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कॉलम नंबर होते हैं, यहाँ पे हमारे रो नंबर होते हैं। तो हमारे जो ये एक जो हमारे क्रिएट हो रहे हैं इन बॉक्सेस को, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। और इस सेल के अंदर हमारा एक डेटा स्टोर होता है। तो हमारे जो भी एक्सेल के अंदर हम कोई भी हमें डेटा को स्टोर करना था वो हमारे किस फॉर्म में होता है, टेबुलर फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में हमारा जो भी डेटा होता है वो स्टोर होता है। तो हमें कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम उस डेटा के ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को लगा सकते हैं, कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं, हम उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, हम उसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ आवर पावर पॉइंट हम सब ने यूज़ किया हुआ है। पावर पॉइंट बहुत ही कॉमन सॉफ्टवेयर है।
ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें हम क्या करते हैं, हमें अपने डेटा को, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर हम बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं, हम कोई भी साउंड लगा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो यूज़र होता है, हमारी जो भी ऑडियंस होती है, वो हमारी प्रेजेंटेशन को देखने में इंटरेस्टेड रहती है। So what is the definition of PowerPoint? Microsoft PowerPoint is a presentation software. It is used to represent a data or information in an attractive manner which develops the interest of audience. User can present his data in form of charts and graphs. तो हमारे जो पावर पॉइंट होते हैं उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा को चार्ट्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। हम अपने MS एक्सेल में भी हम अपने डेटा को चार्ट्स एंड ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन। नाउ कम्स एसएस डेटा बेस एंड फॉर्म डिज़ाइन। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एसएस होता है वो क्या करता है, हमारा